इस वक्त मैं जम्मू वेस्ट में हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज अचानक से जम्मू वेस्ट की बात क्यों कर रहा हूँ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको याद होगा, इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि याद दिलाना चाहता हूँ हमारे समाज सेवियों और राजनीतिक लोगों को कि एक समय था जब आप जम्मू वेस्ट को ईस्ट से जोड़ना चाहते थे। पहले मैं तस्वीरें जम्मू वेस्ट की दिखाना चाहता हूँ। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल सामने हो। 2-3 हॉस्पिटल हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आते जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो यहाँ पर आते जाते हैं। और इसके बिल्कुल सामने रघुनाथ मंदिर, हरी मार्केट की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो है जम्मू ईस्ट। जम्मू ईस्ट और जम्मू वेस्ट को जोड़ने की, जब भी यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते थे, तो जम्मू ईस्ट को जम्मू वेस्ट से जोड़ने की बात की जाती थी और कहा जाता था कि हम लोग यहाँ पर फुट ब्रिज बनाएंगे। वो एक समय हुआ करता था। वोट लेने के लिए इस तरह की बातें करना, लुभाने वादे करना और फिर वोट लेना और फिर भूल जाना कि हमने कोई ऐसी बात की। लेकिन इलेक्शन के टाइम जो है, ये बातें हमेशा याद आती हैं कि हम इसको ऐसा करेंगे, हम इसको वैसे जोड़ देंगे, वैसा करके ऐसा करके जोड़ देंगे। लेकिन अगर आप सोचें तो ये जो मांग लंबे समय से, आज से 10-12 साल पहले भी ये मांग उठती रही कि यहाँ पर एक फुट ब्रिज बनाया जाएगा। अगर ये फुट ब्रिज बनता है यहाँ से सामने रघुनाथ मंदिर तक, या जैसे भी जो भी 400-500 मीटर की जो गैप है, इसको भरपाई के लिए अगर एक पुल बनता है, फुट ब्रिज बनता है, तो एक तो काफ़ी सुंदर जो है हमारे जम्मू में 4 चांद लग सकते हैं और लोगों को काफ़ी आकर्षित कर सकता है। और पेशेंटों के लिए, लोगों के लिए भी मार्ग जो है वो आसान हो सकता है। यहाँ पीछे आप मेरे एक रास्ता देख रहे होंगे, यहाँ से नीचे उतर कर लोग जाते हैं क्रॉस करके, सामने थोड़ा लंबा समय है, या फिर इस तरफ से जाते हैं। ये जो रोड है, सुपर स्पेशलिटी का रोड है, यहाँ से बस स्टैंड की तरफ से नीचे से, वो भी एक लंबा रास्ता है। लेकिन अगर फुट ब्रिज बने तो कितना अच्छा हो सकता था। लेकिन हमारे राजनीतिक लोग, हमारे समाज सेवी शायद भूल जाते हैं और फिर उन्हें याद दिलाना पड़ता है। तो मैं आज एक बार पुनः आपको याद दिला रहा हूं कि फुट ब्रिज की मांग जो है वो धुंधली नहीं, वो धुंधली पड़ गई है। इसको वापस से आप जागृत करें और पुल बनवाएं, क्योंकि अभी सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है और आप चाहें तो बनवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। मेरा नाम प्रशांत पुरी है। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं रेशमगढ़ कॉलोनी में रहता हूँ। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये रेशमगढ़ कॉलोनी पिछले 65 वर्ष पहले बनी थी। और जब ये रेशमगढ़ कॉलोनी बनी थी वैसे की वैसी आज भी है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉलोनी के आगे पीछे 5 हॉस्पिटल्स हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, आर्थो का हॉस्पिटल बन रहा है, सीडी अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज है। 5 हॉस्पिटल के बीच में ये कॉलोनी है। और इस कॉलोनी में अव्वल तो बिजनेस बिल्कुल नहीं है। वो उसकी वजह ये है कि लोगों का आना जाना नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी कभी चुनाव होते हैं यहाँ पे, तो बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। जब यहाँ पे गवर्नर जगमोहन जी हुआ करते थे, तब एक प्रपोज़ल आया था कि इस कॉलोनी को इंदिरा चौक से जोड़ा जाएगा, जम्मू वेस्ट और जम्मू ईस्ट को इकट्ठा किया जाएगा, कि इंदिरा एक फुट ब्रिज बनेगा। उसकी फ़ाइल जो सेक्रेटरीट में चली भी थी, वो पता नहीं क्यों रुकी। जब ये चुनाव आता है तो वो फाइल बाहर आ जाती है, जब चुनाव ख़त्म हो जाता है ये लोग सब भूल जाते हैं। अच्छा, फाइल भी बनाई थी? बिल्कुल फाइल बनी थी। और काफ़ी रेशमगढ़ के लोग भी, आदरणीय मंगत राम जी होते थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनसे भी मिले थे और राज्यपाल जी से भी मिले थे। उन्होंने बोला था कि ये बनेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। पर मैं आपके माध्यम से, स्टेट समाचार के माध्यम से ये बात जम्मू म्यूनसिपैलिटी, JDA, जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न है, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, कृपया ये फाइल खोलें और यहाँ पे जो एक फुट ब्रिज है जो इंदिरा चौक और रेशमगढ़ को जोड़ेगा, और मरीज़ों को इसकी इतनी सहूलत मिलेगी कि पूछा नहीं। जैसे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, रोडों पे चलने में मुश्किल होता जा रहा है, तो फुट ब्रिज बनने से ये बड़ा आसान हो जाएगा। बाहर से भी हमने देखा यात्रु आते हैं, कई बार हमें सामने कई लोगों से पूछ रहे होते हैं कि कहाँ से हमें क्रॉस करके उस तरफ जाना है। उन्हें पता नहीं होता, रास्ता पता नहीं है। इससे उनको भी एक मतलब सामने दिख जाएगा कि हाँ, इस रोड को क्रॉस करके हम वहाँ जा सकते हैं, उससे भी सहूलियत हो सकती है। देखो, एक तरफ ये लोग स्मार्ट सिटी कर रहे हैं
और 2-3 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि इन्होंने यूज़र टैक्स लगा दिया है 200 रुपया पर दुकान पे, 100 रुपया पर घर पे। ये स्मार्ट सिटी ये बनाना चाहते हैं बाकी सिटियों की तरह, तो ये पुल भी बनना चाहिए। इससे यात्रियों का क्या, जम्मू के लोगों का भी बहुत भला होगा और यात्रियों का भी भला होगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पर 4-5 हॉस्पिटल हैं और बिज़नेस नामात्र के काबिल। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर यात्रु जो हैं वो यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। कई बार हमने, जैसे मैंने इनसे सवाल पूछा तो कई बार हमें भी पूछते हैं, हमने देखा लोगों से पूछ रहे होते हैं यात्रु कि हमें कैसे क्रॉस करके जाना है, रास्ता पता नहीं है। ऐसे में अगर ये फुटब्रिज बनता है तो काफ़ी सहूलियत हो सकती है। लेकिन जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी ये समय आता है इलेक्शन का, तो ये लोग इस बात का एजेंडा ज़रूर उठाते हैं कि हम यहाँ से फुटब्रिज, हम ईस्ट वेस्ट को जोड़ेंगे। लेकिन कब जोड़ेंगे? ये अब कोई नए नेता आएंगे तब जोड़ेंगे, या फिर आपकी नेतागिरी जब समाप्त होगी तब आप जोड़ेंगे? तो मतलब कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है और ज़रूरी है कि इस फुटब्रिज को बनाया जाए। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।